हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ऊर्जा रूपांतरण करने वाले उपकरण एंड उनके द्वारा ऊर्जा को रूपांतरित करने वाले जो नियम हैं उसको देखेंगे। यह एक फिजिक्स का टॉपिक है फ्रेंड्स, और किसी भी एग्जाम में यदि फिजिक्स आनी हो तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आपको रटना नहीं, बहुत अच्छे से समझने वाला टॉपिक है। आप एक बार समझ जाएंगे तो दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला है डायनेमो। डायनेमो को अपन बोलते हैं जनरेटर। तो डायनेमो फिजिक्स में पेपर में डायनेमो लिखा आएगा, जनरेटर नहीं आएगा। तो डायनेमो का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। अब आप इसको ऐसे समझें, जैसे आपने जनरेटर देखा ही होगा जो शादी विवाह में लगा रहता है। तो जनरेटर स्टार्ट कर दिया, अब स्टार्ट कर दिया तो उसकी जो पंखुड़ियां हैं वो घूम रही हैं और क्या चल रहा है, यंत्र। ये तो आप जानते हैं जनरेटर क्या है, डायनेमो एक यंत्र है। तो यंत्र चल रहा है और उससे क्या उत्पन्न हो रही है, विद्युत। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दूसरा है मोमबत्ती। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसको ऐसे समझें, जो मोमबत्ती है, आपको पता ही होगा कि जो मोमबत्ती है वो एक केमिकल की जो मिक्सचर होता है उससे बनती है। तो जो जैसे केमिकल है, केमिकल को अपन क्या बोलते हैं, रासायनिक। तो अब वो बनी हुई है, मतलब उसका ये फिक्स अनुपात में उसको बनाया गया है, तो वो क्या हो गया, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक हो गया, इसलिए रात उसको अपन जला रहे हैं तो रासायनिक ऊर्जा से क्या उत्पन्न हो रहा, प्रकाश भी देती है और ऊष्मा ऊर्जा। ऊष्मा यदि आप उसके ऊपर कुछ रख देंगे तो वो गर्म हो जाएगा, उसी को बोलते हैं ऊष्मा ऊर्जा। तो जो मोमबत्ती है वो रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तीसरा है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब कई लोग माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको बता दें। जैसे फोन में आपने देखा होगा माइक्रोफोन, फोन में आपने देखा होगा बिल्कुल छोटा सा छेद रहता है, उसको उसी में लगा रहता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन से यहाँ से आवाज जाती है, यदि जैसे हमने कुछ बोला वो आवाज वहां पहुंच गई, तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से बोले वही आवाज पहुंच जाए। सबसे पहले माइक्रो जो फोन है वो अपनी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और आपको माइक्रोफोन से वहां सुनाई नहीं देगा। माइक्रोफोन से केवल आवाज जाती है, जो क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा जो अपन बोल रहे हैं वो अपनी ऑब्जर्व करेगा और उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा, तभी वो वायर से प्रभावित हो पाती है। तो माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपने देखा होगा जैसे कई लोग बिल्कुल धीरे धीरे बात करते हैं, हेलो, तो वो आवाज चली जाती है, क्योंकि वो माइक्रोफोन है वो बहुत जल्दी कैच करता है। तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को सबसे पहले विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। इसके बाद अब आता है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर, इसके नाम से स्पष्ट है, लाउड स्पीकर मतलब बहुत तेज बोलने वाला। जैसे आपने देखा होगा वो कई मंदिर वगैरह भजन होते हैं तो ऊपर बांध देते हैं लाउड स्पीकर। उससे क्या हो रहा है, आप देख, सोचना है आपको, इमेजिन करना है कि वो आवाज क्या दे, बहुत जोर जोर से आवाज दे रहा है, उतना कोई तेज बोल तो रहा नहीं है बट आपको बहुत तेज सुनाई दे रहा है। उसी का नाम है लाउड स्पीकर, मतलब जो आवाज बहुत तेज तेज दे। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। माइक्रोफोन जो आवाज बिल्कुल छोटी सी, माइक्रो मतलब छोटा, छोटी सी आवाज को कैच कर ले, और लाउड स्पीकर है जो छोटी सी आवाज को बहुत लाउडली स्पीक कर दे। तो लाउड स्पीकर क्या करता है, जो आपने माइक्रोफोन से बोला है वो विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा उसकी परिवर्तित हो रही है विद्युत ऊर्जा में। और जो विद्युत प्रभावित हो रही है वायर से, उस विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। तो आपको जो ध्वनि आपने भेजी थी वही ध्वनि आपको
लाउड स्पीकर से सुनाई दे जाएगी। तो लाउड स्पीकर का काम है विद्युत ऊर्जा को, जो वायर में विद्युत ऊर्जा प्रभावित हो रही है उसको अपन ध्वनि ऊर्जा में वो परिवर्तित कर देता है, इसलिए आपको सेम ऊर्जा सेम जो ध्वनि है वो सुनाई दे जाती है। नेक्स्ट है सोलर सेल। सोलर सेल दोस्त, सोलर सेल फ्रेंड्स आपने देखे होंगे कि कई छत पे लगा देते हैं, उससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो सोलर सेल का काम है सौर ऊर्जा, जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, वो कहलाता है सोलर सेल। देखिए सौर से भी ऊर्जा प्राप्त हो रही है और उसको हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। विद्युत नेक्स्ट है विद्युत मोटर। देखिए विद्युत मोटर आपने देखी होगी, कहीं आपने आटा चक्की देखी हो तो उसके बगल में एक मोटर रखी रहती है, वो कहलाती है विद्युत मोटर। अब देखिए आप वो क्या काम करती है, विद्युत मोटर है, विद्युत मोटर को हमने विद्युत दी। अब विद्युत से क्या हो गया, उसका में जो लगा हुआ यंत्र है वो घूम रहा, उसमें एक पट्टा लगा रहता है, मतलब वो कनेक्ट रहती है चक्की, तो चक्की घूमती है। तो उसमें क्या निकल रहा है, विद्युत दी मोटर को, और विद्युत से क्या पूरा सब घूम रहा है। घूमना मतलब पूरे जो यंत्र है वो चल रहे हैं, इसलिए वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो जो विद्युत मोटर है, विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। सातवां है विद्युत बल्ब। अब विद्युत बल्ब आपने देखा होगा जो हमारे घर में लगे रहते हैं, विद्युत उसमें क्या गई, विद्युत ऊर्जा गई, तो ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो जब विद्युत बल्ब है उसमें अपन ने क्या दी, अपने स्विच चालू किया तो विद्युत ऊर्जा गई, बल्ब में विद्युत ऊर्जा गई, विद्युत प्रभावित हो रही है तो विद्युत गई, विद्युत से आपको प्रकाश भी हो रहा, मतलब पूरे घर में उजाला हो गया, तो प्रकाश भी हो रहा, और आप उसको थोड़ी टाइम जलाए रखेंगे तो आप देखेंगे वो गर्म हो जाता है। यदि कोई चीज गर्म हो रही है तो उसका मतलब है उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो विद्युत बल्ब से क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एंड ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। आठवां है विद्युत सेल। यहाँ पढ़े थे अपन सोलर सेल, यहाँ विद्युत सेल बनाए जाते हैं, जैसे आपने जो वॉच रहती है उसमें भी एक छोटा सा सेल लगा रहता है, वही होता है विद्युत सेल। उसमें क्या रहता है कि कुछ रासायनिक पदार्थों को फिक्स मिश्रण में रख देते हैं और वो अपन को ऊर्जा उत्पन्न कर देता है। तो विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा, उसमें कुछ रासायनिक यौगिक का मिश्रण रहता है, तो रासायनिक ऊर्जा क्या परिवर्तित हो जाता है विद्युत ऊर्जा, तभी तो वो चलता है। जैसे बहुत सारे ऐसे चार्ज वाले बल्ब होते हैं, तो उसमें अपन विद्युत सेल लगा दें तो वो क्या हो जाता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। फ्रेंड्स अभी दो और बाकी हैं। पहला है सितार। आपने सितार देखा होगा, जो कहीं संगीत हो रहा हो या कोई प्रोग्राम हो रहा तो वहां सितार का यूज होता है। सितार एक ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न करने वाला यंत्र है जो संगीत क्षेत्र में यूज होता है। उसको अपन देख लेते हैं, 9 नंबर डाल लेंगे आप। सितार, देख सितार क्या काम करता है, आपने देखा होगा सितार एक क्या है, यंत्र। सितार मतलब आपको देखने में क्या लगेगा, एक यंत्र है, और यंत्र जो उसको मतलब पार्टिकुलर व्यक्ति बजाता है उसने उसको बजाया और आपको सुनाई क्या दे रहा है, संगीत, मतलब कुछ धुन सुनाई देगी, संगीत सुनाई देगा। तो क्या हो रहा, यंत्र से संगीत आ रहा, तो यांत्रिक ऊर्जा मतलब सितार है जो वो यांत्रिक ऊर्जा से क्या कन्वर्ट कर रहा है, ध्वनि ऊर्जा, मतलब आपको ध्वनि सुनाई देगी, ध्वनि ऊर्जा। तो सितार का काम है, जितने भी संगीत इंस्ट्रूमेंट है वो एक ही काम करते हैं, कोई भी नाम आ जाए, सितार है, पियानो है, तो यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। नेक्स्ट है
ट्यूबलाइट। आपने रोड पर देखा भी होगा, आप जब रात में कहीं जाएं तो खंबे पर ट्यूबलाइट लगी रहती हैं। उसका भी देखना, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता, पेपर में पूछा जाता है। 10 नंबर है ट्यूबलाइट। यह काम क्या करती है? आपने देखा ट्यूबलाइट लगी है, आपको ये तो पता ही है उसमें विद्युत जा रही है, विद्युत जा रही है। सबसे पहले हो जाएगा विद्युत ऊर्जा, ठीक है। आपको मिल क्या रहा है ट्यूबलाइट से? सबसे पहले आप देखेंगे उजाला हो रहा है, तो प्रकाश, प्रकाश ऊर्जा। देखिए इसमें ऊष्मा नहीं मिलती है, क्योंकि देखिए जहाँ पे आप खंबे से और ट्यूबलाइट से आपकी बहुत दूरी रहेगी, इसलिए उस कारण से अपन उसको ऊष्मा में प्लस नहीं करते। यदि कहीं ऑप्शन में है प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा, वैसे दोनों साथ नहीं आएंगे, यदि है तो आप टिक कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट को अपन ने क्या दी? विद्युत। ट्यूबलाइट को विद्युत दी, विद्युत से क्या हो रहा है? प्रकाश ऊर्जा। तो ट्यूबलाइट जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। फ्रेंड्स आज की क्लास कंप्लीट हो गई है। आप इस टॉपिक को ऐसे भारी ना समझें, ये बहुत समझ कीजिए और रटने वाला टॉपिक है। आप यंत्र को जो आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं उससे कनेक्ट कर लें। जैसे सितारा आपने पियानो देखते ही हैं, ट्यूबलाइट रोड पे, तो उसी पे इमेजिन करना है कि रोड पे हम गए तो ट्यूबलाइट लगी थी, ट्यूबलाइट में विद्युत दी, वो हमें प्रकाश दे रहा है। तो ट्यूबलाइट का काम है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करना। माइक्रोफोन आपके फोन में है, उससे कनेक्ट कर लें। लाउड स्पीकर भी फोन में है, जैसे आपने कोई संगीत प्ले किया यूट्यूब से, अब यूट्यूब ने तो प्ले कर दिया, तो वो क्या कर रहा है? ऐसा तो है नहीं कि ध्वनि भरी पड़ी है, नहीं, वो विद्युत ऊर्जा को उठा के ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। सोलर सेल, सोलर सेल आपने कई लोग छत पर भी लगाए हुए हैं। विद्युत मोटर आपने देखी हुई है, विद्युत बल्ब आपके घर में है, विद्युत सेल। तो मतलब जो आप डेली यूज में चीजें देख रहे हैं उससे कनेक्ट कर लें तो आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, और पेपर में पूछा भी जाता है। चलिए फ्रेंड्स, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड शेयर करें। आपको मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।